अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ। और देर आमद आज का हम बड़े एहसास मौजू में बात कर रहे हैं। और मौजू क्या है? याज अमीर के बेटे की एक खौफनाक किस्म की एक कार्रवाई जिसमें उसने अपनी अहलिया को तशद्दुद करके अपनी उसकी जान ले ली। ये खबरें आप यकीनन सुन चुके हैं। उन्होंने कैसे मारा, क्यों मारा, उसमें क्या सूरत हाल थी और क्यों उन्होंने अभी तक उन्होंने क्यों का तो वर्ड अभी सामने नहीं आया, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बताई है कि मैंने इसलिए मारा है कि उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ा और तूतगार में मैंने उनकी जान ले ली। मैंने उसको डब्बल मारा जिससे वो शरीर जख्मी हुई और वो उनकी जान चली गई। ये उनकी तरफ से बयान है। लेकिन ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं? वाक़यात उसमें वालिदैन की क्या कोताही हो सकती है? मेरा तो ये मानना है कि कोई भी वालदा, चाहे वो कितनी भी उनसे कोताहियाँ हों, उनका करैक्टर कैसा हो, लेकिन अपनी औलाद के बारे में कभी भी कोई नहीं चाहता कि उसकी औलाद कुछ इस तरीके से ज़िंदगी गुजारे कि वो कभी किसी जराइम में या क्राइम में मुलव्वस हो। हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद अच्छी हो। और यकीनन याज अमीर साहब भी अपनी औलाद की उनने बेहतरीन परवरिश करने की कोशिश की होगी और की भी होगी। लेकिन पता ये चल रहा है, जो भी खबरें आ रही हैं कि इनके बेटे जो है याज अमीर साहब के, वो शायद ओ लेवल उन्होंने किया था, आगे पढ़े भी नहीं थे, पढ़ा भी उनकी ऐसा उस तरह से एजुकेशन भी नहीं थी और कारोबार कोई नहीं है। जो आपकी दुकानें हैं भाई, उनसे वो किराया हासिल करते थे, उस फार्म हाउस में रहते थे। जहाँ ये वाक़या पेश आया, बल्कि सानिहा के यहाँ पेश आया, वो उसका जगह का नाम है चकशदाद। इस चकशदाद में फार्म हाउसेज की एक लंबी लाइन है और ये फार्म हाउसेज केनालों पर मुहित हैं। और ये किस लिए दिए गए, ये इस्लामाबाद के वासी बड़े अच्छे से जानते हैं। इनको देने का मकसद ये था कि इस्लामाबाद में खुराक की कमी को पूरा किया जाए, फल यहाँ पे हो, अनाज यहाँ पे हो, ये एक मकसद था। लेकिन वहाँ पे जो अयाशी कदे बने, पूरे के पूरे घर बने, एक दिखाने के लिए चंद दरख्त लगा दिए गए जिनका आम आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। दिखाने के लिए एक किनाल में से अगर चंद मरले को, थोड़े से एरिया को काश कर दिया जाता है, उसका इस्लामाबाद की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। अच्छे लोग भी रहते होंगे, लेकिन अच्छे लोग भी रहने के लिए ये जगह नहीं थी। ये जगह थी फार्मिंग के लिए। वहाँ पे अब एक खूबसूरत किस्म के फार्म हाउसेज हैं, एक पुरतईश किस्म की रहायशें हैं जिसको देख के कोई भी मुतासर हो सकता है। नौजवान लड़का लड़की, हर किसी की ख्वाहिश होती है उसका अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड। और ख़ासकर लड़कियों के हवाले से बात की जाए तो लड़कियाँ, हर वालिदैन की ये भी ख्वाहिश होती है कि उनकी बच्ची की शादी अच्छे घर में हो, जिस घर में सुकून हो, खाना हो, रिज़्क, मतलब इस तरह के मामला, फाइनेंशियली इशू ना हो। लेकिन आगे जिस तरह के वाक़यात हमें इस्लामाबाद में देखने को मिल रहे हैं, हमने नूर मुकद्दम वाला वाक़या देखा, यकीनन उनके बड़े तकलीफ़देह है उनके वालिदैन के लिए। लेकिन उनके वालिदैन को अंदाज़ा था कि उनकी बेटी जो है उनका आना जाना और दोस्ती है, लेकिन इस हद तक वो चले जाएंगे ये उनको शायद अंदाज़ा नहीं था। इसी तरह याज अमीर साहब के बेटे, जिनकी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो पहली शादी कोई 6 माह से कम अर्सा चली, वो बीवी छोड़ के चली गई। दूसरी शायद हफ्ता से भी कम रही, वो चली गई। तो कुछ चीज़ें तो थीं जिसका याज अमीर साहब और उनके फैमिली को पता था। इसके बावजूद उस बच्चे ने पिछली तीसरी शादी, बच्चा तो नहीं कहेंगे, हमसे तो बड़े ही होंगे, लेकिन वो तीसरी शादी की और एक बच्ची उनकी ज़िंदगी में आई। और 3 माह बाद वही उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी गई, उनको मार दिया गया। जहन्नम क्या कहें, वो सुकून के लिए जो उन्होंने शादी की। हालांकि वो कहते हैं कि साहब ये क्लास फेलो थे और दोबारा इनकी सोशल मीडिया पे ही आपस में गपशप हुई और बात शादी तक पहुंची। और शादी के बाद ये बात मौत तक पहुंची। मैं तो समझता हूँ कि दोनों ही मौत की तरफ, एक तो मौत की तरफ चली गई और दूसरी ने दफ़ा 302 के तहत, जो कि जिसकी सज़ा पाकिस्तान में सज़ाए मौत है, वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी तरबियत का, आपकी ओवरलुक का आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दूसरों से बढ़ के अकल दी है, दूसरी मखलूक़ात से। अपने बच्चों पे आपको जब तक आप हयात हैं, जब तक आप विलिंग है, और याज अमीर साहब का अगर देखा जाए तो माशाल्लाह से अभी भी आप वो बात करते हैं, बड़ा दबदबा है और ना सिर्फ वो इंटरनेशनल लेवल पे एक हैसियत रखते हैं, बात करते हैं, मुल्की लेवल पे तो पूरी उनकी राय थिंक टैंक के तौर पे ली जाती है। वो चाहे अपोजिशन के बारे में राय दें या हुकूमत के बारे में, तो कैसे वो सरफ नज़र करके अपने बच्चे के सेक्ट के बारे में
कि जिस बच्चे ने पहले भी 2 शादियां की और नाकाम हुई और तीसरी भी की। अयाज अमीर साहब जब उस दिन मौके पे आए तो एक वालिद का जिस तरह का रवैया होता है, यकीनन वो भी उनका रवैया था। कानून के मुताबिक कार्रवाई का उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सवाल कि आप क्या महसूस कर रहे हैं बनता भी नहीं था, लेकिन उनका जवाब हर उस वालिद का जवाब है जो दुखी होता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ये दिन किसी को न दिखाए, और वाकई ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाए। मेन चीज़ है आपकी हुकूमती अथॉरिटीज़ के वो भी देखें कि ये जो जगहें हैं इस्लामाबाद में, फार्म हाउसेज हैं, इनके अंदर क्या कैसे क्यों हो रहा है, और इनको हमने किस पर्पज़ के लिए लोगों को दिया था। दूसरा जिम्मेदारी, सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ हम हुकूमत वक्त की जब भी कोई इशू होता है हम हुकूमत की बात करते हैं, रियासत की बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी माँ बाप की है। और ख़ासकर मेरे उन नौजवान भाई दोस्त जिनके पास अल्लाह ताला ने उनको को मुकाम दे दिया है, पैसा दे दिया या बड़ा घर दे दिया, उनके लिए कि ज़िंदगी ज़रूर जिए, अपनी खुशी जिए, अपना मामला जिए, लेकिन दूसरों की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। ये वो वाक़यात हैं जो याज मीर से बेटे की बात करें या नूर मुकद्दम वाले की बात करें, ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होते हैं। मैं कह सकता हूँ सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते और इस्तेहसाल होता है। ख़वातीन का इस्तेहसाल होता है, लड़कों का इस्तेहसाल होता है। लड़कों के बारे में आपको तशद्दुद कार्रवाइयाँ सुनने को मिल रही हैं ख़वातीन की तरफ से, तो मुआशरा बिगाड़ की तरफ अगर जा रहा है तो उसमें काफ़ी सारा किरदार हमारा भी है, क्योंकि हमने भी एक दौड़ लगा रखी है कि हमारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, हमारे पास बड़ा घर होना चाहिए, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मुआशरे में एक अशराफिया जो एक जिसका स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो असल हमारा सरमाया है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको टाइम नहीं दे पा रहे। उसका टाइम ना देने का होता है कि वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, उसका नतीजा फिर इस तरह का आता है। आज जनाजा है, वालिदैन आ चुके हैं, सारा के चक्सिदात में जनाजा है, गाड़ी बरामद हो चुकी है, जिसकी वजह से सुना है तो तकरार हुई थी, BMW क्लाशनकोव बरामद हुई है, करेंसी बरामद हुई है, ट्रांजैक्शन हैवी ट्रांजैक्शन जो सारा ने की हैं उस हवाले से पेशरफ्त हुई है। मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं, जो कातिल जो है मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहा है, लेकिन अपने कत्ल को एडमिट कर चुका है कि मैंने ही मारा है। उसकी वजह मारने की क्या है वो प्रॉपर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आ चुका। मजीद अपडेट आपको देंगे, आज के लिए इतना ही। और दुआ वो है कि अल्लाह ताला ऐसा दिन किसी भी वालिदैन को, किसी भी नौजवान को या किसी भी बच्चे को ना दिखाए। इजाज़त दीजिए।